ओके, वेलकम बैक। सो आज के सेशन में हमें पढ़ना क्या है एक्चुअली, और स्प्रिंग बूट के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। अब तो बाकी सारी चीजें हो चुकी है। इवन दो लास्ट लेक्चर में हमने एपीआई डिप्लॉयमेंट जो होता है, स्प्रिंग डॉक कैसे जनरेट करना है उसके बारे में स्टडी किया। अभी एक पार्ट होता है कि इसे प्रोडक्शन में कैसे डालना। हालांकि अभी हमने लोकली चेक किया, बट जब तुम इसे लाइव करते हो तो तुमने एक फाइल देखी होगी, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। ठीक है, वो वहां पे हम सारा सेटिंग करते हैं डेटाबेस के रिलेटेड या एनवायरनमेंट के रिलेटेड। कौन सा डेटाबेस तुम यूज करने वाले हो, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहती है। मैं दिखा देता हूँ पहले, सबसे पहले कि आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हो तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी फाइल मेंशन होती है। और इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में तो सारी चीजें मेंशन है कि जो तुम्हें डेटाबेस कनेक्शन के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन किया होगा या जो भी चीजें आपने मैन्युअली कॉन्फ़िगर की होगी, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन रहती है। एक नया प्रोजेक्ट का मैं दिखा था, फॉर एग्जांपल एज्यूम करो ये अपनी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल है। और यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो प्रोडक्शन के बारे में, सो दिस इज एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल। ये फाइल का यूज क्या है, यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है। तुम डेटाबेस कौन सा कनेक्ट करने वाले हो, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। बट ये सारी चीजें जो है ना वो लोकली कनेक्टेड होती है। सो लोकली जब तक तुम काम करो तब तक ठीक है, बट जब तुम इसे सर्वर पे डालना होता है, तुम्हें एक तो चेंजेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, या फिर यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे जब तुम प्रोडक्शन पे डाल रहे। जब लोकल पे चेंज करोगे फिर यहाँ पे तुम्हें अंडू करना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ पे चेंजेस और चेंजेस करने से अच्छा है तो स्प्रिंग बूट ने एक कॉन्सेप्ट दे के रखा है। वो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज अ प्रोफाइल, प्रोफाइल इन स्प्रिंग बूट। ठीक है, प्रोफाइल का क्या यूज है स्प्रिंग बूट में। तो प्रोफाइल का ये यूज है कि आप दो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, टू एनवायरनमेंट। ठीक है, एक होता है तुम्हारा प्रोडक्शन के लिए और दूसरा होता है तुम्हारा डेवलपमेंट के लिए। तो इन दोनों में से बेस्ड ऑन तुम्हारी नीड वो प्रोडक्शन तुम ऑन कर सकते हो। तो अभी प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रोफाइल को कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे क्रिएट करना है। काफी सिंपल चीज है, 2-4 मिनट में काम हो जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाना है आपको, सेम फाइल क्रिएट कर लेना है यहाँ पे, एक प्रोडक्शन के लिए और एक डेवलपमेंट के लिए। चलो हम यहाँ पे फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम मैं एज इट इज रखूंगा, एप्लीकेशन ही रखेंगे हम। एप्लीकेशन डैश बनाता हूं मैं, डेवलपमेंट के लिए एक होगा डॉट प्रॉपर्टीज, PROPERTIES। ये तुम्हारी फाइल होगी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के रिलेटेड। जो एनवायरनमेंट होगा तुम डेवलपमेंट के अंदर रखोगे। इन सिमिलर मैनर और एक फाइल तुम्हें क्रिएट करनी है, वो होगा तुम्हारा प्रोडक्शन के लिए। सो मैं अभी और एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। आज इट इज एप्लीकेशन APPIL एप्लीकेशन डैश PRO प्रोडक्ट डाल देता हूँ मैं, डॉट प्रॉपर्टीज PROPERTIES। स्पेलिंग चेक कर लेना, फाइल। सो भी अपने पास दो फाइल क्रिएटेड है, तो हमें करना क्या है, जो भी अपनी मेन फाइल है वहां से ये जो दोनों प्रॉपर्टीज फाइल्स है मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं सेम चीजें रखता हूँ, बट जब आप डेवलपमेंट पे चेक करो तो अपना ये एनवायरनमेंट होगा। और जब प्रोडक्शन के लिए आप डाल रहे हो तो अलग एनवायरनमेंट होगा, जो कि अपना जो भी सर्वर वगैरह होता है उसके क्रेडेंशियल यहाँ पे जाके रिप्लेस कर सकते हो। बट अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों रखता हूँ, और यहाँ से ये सारी चीजें मैं अभी कमेंट आउट करते हैं, हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। इधर जाके हमें मेंशन करना है, जैसे कि एज्यूम करो अभी तुम लोकल पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हें चेक करना होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग डॉट प्रोफाइल। यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा PROFILE, स्प्रिंग डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऑन प्रोफाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोफाइल तुम एक्टिवेट करना चाहते हो। अगर तो यहाँ पे लिखता हूँ डेव, कि डेवलपमेंट का प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगा। चलो इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हमेशा मेन फाइल रन करते हैं, तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ और इसे रन कर लेते हैं। जब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, तो ये लोड स्टार्ट हो जाएगा। कंसोल में तुम देख पाए कि सारी चीजें लोड हो रही है। पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए एक बार मैं बिल्ड कर लेता हूँ। लेट मी रन एज वंस अगेन। तो कंसोल में जाके दिखता है कि तुम कौन से प्रोफाइल को रन कर रहे हो, इधर प्रोडक्शन या डिप्लॉयमेंट है। तो यहाँ पे ऊपर तुम देख पा रहे हो। सो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। ओके, अभी प्रोफाइल जो है फर्स्ट क्या आ रहा है, डिफॉल्ट प्रोफाइल पे ही आ रहा है। ठीक है, तो हम उससे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। डिफॉल्ट प्रोफाइल पे ही वर्क हो रहा है, लेट्स रिबिल्ड इट्स। अभी हमने कौन सा प्रोफाइल ऑन रखा है, डेवलपमेंट प्रोफाइल। तो डेवलपमेंट प्रोफाइल को हम ऑन कर सकते हैं।
एक बार कंफर्म कर लेते हैं सही हम कर रहे हैं या नहीं। इसको चेंज कैसे करना, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी से। हाँ, तो ये एक्टिव रखना है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए उसे चेक कर लो। एक्टिव ऑन डेवलपमेंट रखना, स्प्रिंग कॉन्फ़िग नहीं रखना, सिर्फ प्रोफाइल डॉट एक्टिव। तो दोनों में से एक एक्टिव रखना होता है, तो अभी हम रखेंगे डेवलपमेंट को एक्टिव। चलो फिर से रन कर लेते हैं इसे। मेन फाइल अपनी ये है, राइट क्लिक करना है, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन से रन होगा। अभी शायद हो जाएगा। तो पहले यूआरएल का भी एरर दे रहा था, मतलब जो उसको रिक्वायर्ड फाइल्स नहीं मिल रही थी। अभी प्रॉपरली लोड हो चुका है। तुम्हें समझ में कैसे आएगा, तो यहाँ पे तुम देख पाते हो, जस्ट स्क्रॉल डाउन अबाउ करो, तुम थोड़ा स्क्रॉल अबाउ करते तुम यहाँ पे देख पा रहे हो फॉलोइंग प्रोफाइल इज एक्टिव ऑन नाउ। डेवलपमेंट के रिलेटेड ये जो प्रोफाइल है एक्टिव हो चुकी है। जब तक तुम डेवलपमेंट में काम कर रहे हो तो तब तक डेवलपमेंट में हो जाएंगे। एंड एक छोटी चेंज करनी है, जब भी आपको प्रोडक्शन में जाना होता है तो सिंपली तुम क्या करोगे, अपने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज जो है मेन फाइल्स, ठीक है। तो ये जो अपनी मेन फाइल है, यहाँ पे आप प्रोडक्शन डाल दो, जस्ट PROD प्रोडक्शन, ठीक है। तो जैसे तुम अभी प्रोडक्शन डालते हो और इसे रन करो, जैसे तुम इसे रन करना चाहोगे रिप्लेस हो जाएगा वो जो भी प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट रन हो रहा था। लेट्स रन दिस फाइल वंस अगेन। मेन फाइल पे चले जाना है, जस्ट राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। सो ये रन हो जाएगा, बट जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट अभी तक डेवलपमेंट था वहां पे तुम्हें अभी चेंजेस दिखाई देंगे, और वो प्रोडक्शन डेवलपमेंट के जो चेंजेस है वो तुम्हारा हो जाएगा अभी, रादर देन ये ऑलरेडी रन बोल रहा है, एक बार इसे मतलब ऑलरेडी रनिंग में है, फिर से एप्लीकेशन को स्टार्ट करो, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। तुम्हें वहां पे जो डेवलपमेंट नजर आ रहा था वहां पे प्रोडक्शन नजर आ जाएगा, मतलब दोनों चीजें प्रॉपरली वर्किंग रहती है। जस्ट स्क्रॉल इट अबाउ एंड कम टू नो दैट देयर इज अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इज गोइंग ऑन। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, यहाँ पे स्क्रॉल कर लो थोड़ा सा, देखो अभी प्रोफाइल इज एक्टिव ऑन द प्रोडक्शन मोड्स। तो इसका फायदा ये है कि तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, मतलब एनवायरनमेंट में प्रोफाइल के बारे में अगर इंटरव्यू पूछते हैं तो सिंपली आपको ये कहना है कि प्रोफाइल इज अ काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इफ यू वांट टू टेस्ट मोड पे अगर तुम्हें टेस्टिंग कर लेना है तो डेवलपमेंट टेस्ट कर लो, जब तुम्हें फाइनल प्रोडक्शन में डालना है तो तुम्हें यहाँ पे जाके सिर्फ प्रोडक्शन डालना है। सो दैट क्या हो जाएगा, दोनों चीजें मेंशन हो जाती है। अभी फिलहाल के लिए हमने दोनों फाइल में सेम ही कॉन्फ़िगरेशन रखा है, बट बहुत सारे सर्वर होते हैं जो डिप्लॉयमेंट के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी एक रेलवे डॉट, नॉट अबाउट द रेलवे, इंडियन रेलवे, बट यहाँ पे भी प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग डेटाबेस है, देखो जो भी डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम ये ले लेंगे, अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और इसके रिलेटेड जो भी चीजें रहेंगी यहाँ पे तुम देख पाते हो वेरिएबल्स रिलेटेड। सो जो अपना यूआरएल है या जो डेटा सेट है या जो पासवर्ड है, ये सारा चीजें तुम कहाँ पे मैं चेक करोगे, यहाँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने नासिक डेटाबेस मेरा नाम है, तो यहाँ पे तुम उसका डेटाबेस लिखोगे, यूआरएल यहाँ पे देखिए रखा है, तो सारी चीजें ये प्रोडक्शन की रिप्लेसमेंट कर देंगे, सो दैट ये ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन हो जाएंगे। ठीक है, ये था अपना प्रोफाइल टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद हम डिप्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर। चलो, थैंक यू गाइस।